चलिए नेक्स्ट हेडिंग करेंगे डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन सिग्नल। सो अभी हम यहां पर बात करेंगे टाइम स्केल पर किस तरह से, जैसे मान लीजिए कोई भी सिग्नल एफ ऑफ टी है विच इज द फंक्शन ऑफ टाइम। सो किस तरह से टाइम स्केल पर हम किसी भी सिग्नल को ऑपरेट कर सकते हैं, विच मीन्स हम उसे किस तरह से कंप्रेस कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं टाइम स्केलिंग ऑपरेशन। किस तरह से उसे एक्सपैंड कर सकते हैं, ओके, दैट्स कॉल्ड टाइम स्केलिंग ऑपरेशन, कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ द सिग्नल। एंड किस तरह से उसे हम टाइम स्केल पर शिफ्ट कर सकते हैं। शिफ्ट करने में क्या होगा, या तो उसे डिले किया जाएगा या सिग्नल को एडवांस किया जाएगा। और किस तरह से हम टाइम स्केल पर सिग्नल को रिवर्ट कर सकते हैं, दैट्स कॉल्ड अ टाइम रिवर्सल सिग्नल। सो ऑपरेशन ऑफ सिग्नल्स में अभी मैं बात करूंगा यहां पर 3 ऑपरेशंस के बारे में ऑन टाइम स्केल। द फर्स्ट इज कॉल्ड टाइम स्केलिंग ऑपरेशन एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन एंड थर्ड वन इज कॉल्ड टाइम रिवर्सल ऑपरेशन। तो अभी हम वैल्यू स्केल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ टाइम स्केल पर किस तरह से सिग्नल को ऑपरेट कर सकते हैं। चलिए तो सबसे पहले हेडिंग कर लें इसमें, फर्स्ट वन। बहुत सिंपल ऑपरेशंस हैं तीनों, फंडामेंटल ऑपरेशन है, बहुत बार यूज होंगे पूरे सब्जेक्ट के अंदर, तो ध्यान से समझें। जैसे मान लीजिए कोई भी एक सिग्नल मैं अज्यूम करूं यहां पर समझने के लिए, सिंपली मैंने यहां पर कंसिडर किया एक रेक्टेंगुलर पल्स को। सपोज दैट एक रेक्टेंगुलर पल्स को मैंने यहां पर अज्यूम कर लिया ऑन द टाइम स्केल। सपोज इसकी वैल्यू इस तरह से -1 से लेके +1 के बिटवीन वैल्यू जो है इसकी 1 है। -1 से लेके +1 और ये सिग्नल मैंने लिया है एफ ऑफ टी, इसकी वैल्यू है 1। ओके, सो एफ ऑफ टी इज इक्वल टू हियर 1 फॉर द टाइम -1 to +1 and it is 0 for all other instants of time। ओके, तो ये हमने कोई एक सिग्नल अज्यूम कर लिया यहां पर। अब हम इसमें परफॉर्म कर रहे हैं टाइम स्केलिंग ऑपरेशन, यानी कि t को मैं 80 से कन्वर्ट करूंगा। जैसे मान लीजिए हम टाइम स्केलिंग में फर्स्ट मैं एग्जांपल ये कंसीडर कर रहा हूं यहां पर। सपोज हमने टाइम स्केलिंग किया t से 2t। ओके, सो f ऑफ t अब जी क्या हो जाएगा, यहां से f ऑफ 2t बन जाएगा, f ऑफ 2t हो जाएगा, t बिकम्स 2t, दैट्स कॉल्ड टाइम स्केलिंग ऑपरेशन। अब t बिकम्स 2t में जहां भी t होगा उसे हम क्या करेंगे, 2t से रिप्लेस कर देंगे। सो f ऑफ 2t इज इक्वल टू, ध्यान समझें, ये कांस्टेंट है, ये 1 रहेगा, ये -1 कांस्टेंट है एज इट इज, और यहां पर जो t है वो क्या बन जाएगा, 2t हो जाएगा, और इसकी वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, +1। और हम इसमें लिखते हैं एज यूजुअल 0 अदरवाइज, ऐसा लिखा जाएगा। ओके, अब यहां पर ये जो 2t लिखा हुआ है, अगर मैं इस पूरे में डिवाइड बाय 2 कर दूं तो ये ऑब्वियसली 2t से t बन जाएगा डेफिनेटली। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं चाहे तो, अनदर वर्ड्स। और अब जब डिवाइड बाय 2 करेंगे आप तो ये कितना हो जाएगा, -1/2 से लेके t +1/2। क्या इस तरह से इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अब ये मैं f ऑफ 2t को यहां पर रिप्रेजेंट करूं अगर ऑन द ग्राफ, देखिए किस तरह से लोकेट होगा ये। सो इसकी वैल्यू 1 है, कहां से लेके कहां तक, -1/2 से लेके +1/2 के बिटवीन, -1/2 से लेके +1/2 के बिटवीन इसकी वैल्यू कितनी है, 1। दिस इज एग्जैक्टली f ऑफ 2t ऑन दिस टाइम स्केल। तो अगर हम इसे ओरिजिनल सिग्नल f ऑफ t से कंपैरिजन करके चलते हैं तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये सिग्नल ओरिजिनल सिग्नल की कंपैरिजन में क्या है, कंप्रेस्ड फॉर्म है। So this is what exactly we have done here. We have done here compression of the signal. Okay? चलिए अब बात करते हैं, अगर हम स्केलिंग फैक्टर को, इसे जैसे 2 यहां पर जो है उसे हम क्या बोलते हैं, स्केलिंग फैक्टर। जैसे टाइम स्केलिंग जब भी हम कर रहे हैं तो इसे हम बोलते हैं t बिकम्स 80, और यहां पर जो a है वो डिफाइन करता है दोस्तों स्केलिंग फैक्टर को। तो यहां पर हमने जो स्केलिंग फैक्टर है वो हमने कंसिडर किया है ग्रेटर देन 1। फर्स्ट कंडीशन में मैंने क्या लिया है, स्केलिंग फैक्टर ग्रेटर देन 1। अब अगर मान लीजिए हम बात करें स्केलिंग फैक्टर क्या हो इसका, लेस देन 1 हो। सेकेंड कंडीशन की बात कर लेते हैं, जब t को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, 1/2 टाइम्स ऑफ t, यानी कि t बिकम्स t/2। तो जो f ऑफ t हमने सिग्नल यहां पे लिखा था, दैट वन
इज इक्वल टू 1 फ्रॉम -1 टू +1। ओके, अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से, इसी को मैं ऐसे लिखूंगा अब यहां पर f ऑफ t बिकम्स t/2, t बिकम्स t/2। जैसे यहां पर कहीं भी t को हमने 2t लिख दिया था, वैसे यहां पर t को हम क्या लिखेंगे, t/2 लिख देंगे। तो अब यहां से आएगा -1 से लेके t/2 +1, और बाकी तो वही चल रही है कहानी, 0 फॉर अदरवाइज। बहुत सिंपल ऑब्जर्वेशन है, ध्यान समझ में आएगा आपको। देखिए अब मान लीजिए हमें थोड़ा सा इसको और आसान तरीके से लिख देते हैं। अब t/2 लिखा है, अच्छा नहीं लग रहा, तो हम क्या करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पे कितना आएगा, -2t से +2। ओके, चलिए अब मैं इसको आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। सो अब अगर हम f ऑफ t/2 को यहां पर ड्रॉ करेंगे, तो आप एक चीज ऑब्जर्व करिएगा इसमें, इफ आई एम गोइंग टू ड्रॉ दिस f ऑफ t/2, तो आप देखेंगे इसकी जो रेंज ऑफ वैल्यू है वो कहां से कहां तक इक्वल टू 1 होगी, -2 से लेके +2 के बिटवीन। यानी कि इसकी वैल्यू होगी -2 से लेके +2 के बिटवीन 1 ऑन दिस टाइम स्केल। सो दिस इज f ऑफ t/2 जो कि हमने यहां पर ड्रॉ किया, f ऑफ t/2। तो अगर आप इसको कंपैरिजन करें, इन तीनों को एक साथ नोटिस करते हैं अगर, तो ये हो गया हमारा सबसे पहला ओरिजिनल सिग्नल f ऑफ t जो हमने अज्यूम किया था। इसमें सबसे पहला ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया, स्केलिंग फैक्टर ग्रेटर देन 1। तो स्केलिंग फैक्टर ग्रेटर देन 1 में आपने ऑब्जर्व किया कि जो सिग्नल है वो ओरिजिनल सिग्नल की कंपैरिजन में क्या हो गया है, कंप्रेस्ड हो गया। और जब हमने कंसीडर किया स्केलिंग फैक्टर लेस देन 1, यहां पर t इज इक्वल टू t को कन्वर्ट किया t/2 से, तो यहां पर स्केलिंग फैक्टर लेस देन 1 में आपने देखा सिग्नल क्या हो गया, ओरिजिनल सिग्नल की कंपैरिजन में एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द सिग्नल हैज बीन जनरेटेड। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इसको, यहां पर हम लिख सकते हैं दिस इज द कंप्रेस्ड सिग्नल, कंप्रेस्ड, और इससे मैं लिख सकता हूं ये कैसा है, ये है एक्सपेंडेड। ये सिग्नल किस तरह का है, दिस इज एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द ओरिजिनल सिग्नल। क्लियर है ये बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने इस डिस्कशन में क्या कंक्लूड किया, समझे जरा ध्यान से। स्केलिंग ऑपरेशन से व्हाट वी हैव कंक्लूडेड, देखें टाइम स्केलिंग। टाइम स्केलिंग का सिंपल मीनिंग मैंने कंक्लूड किया यहां पर कि जब भी हम किसी सिग्नल f ऑफ t के लिए टाइम स्केलिंग परफॉर्म करते हैं, तो इसका मतलब है कि हम t को at से रिप्लेस कर रहे हैं। ओके, अब t को at से रिप्लेस कर रहे हैं, यानी कि जो नया सिग्नल हमारा होगा वो f ऑफ at बन जाएगा। बिल्कुल सही। अब f ऑफ at में जो स्केलिंग फैक्टर है उसकी दो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। ओके, या दो पॉसिबल डोमेन्स में ये जा सकता है। पहला क्या हो सकता है कि a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, जैसे हम क्या बोलते हैं a को, a इज कॉल्ड स्केलिंग फैक्टर। यानी कि स्केलिंग फैक्टर a की वैल्यू क्या होगी, जब ग्रेटर देन 1 होगी, तो मुझे आप बताएं कि सिग्नल कंप्रेस्ड होगा कि एक्सपेंड होगा। सिग्नल यहां पर होगा कंप्रेस्ड, कंप्रेस्ड सिग्नल यहां पर जनरेट होगा। मतलब यह हुआ, सिंपल सी भाषा में बात करें तो टाइम स्केलिंग ऑपरेशन का मतलब होता है किसी भी सिग्नल को या तो कंप्रेस्ड कर देना या उसे एक्सपेंड कर देना। तो ग्रेटर देन 1 का मतलब हो गया कंप्रेस्ड सिग्नल, और a लेस देन 1 की अगर मैं बात करूं तो दिस इज कॉल्ड एक्सपेंडेड सिग्नल। यानी कि जिस सिग्नल में यह ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा टाइम स्केल, वो या तो क्या होगा, a ग्रेटर देन 1 से किया तो वो कंप्रेस्ड होगा, a लेस देन 1 से किया तो वो सिग्नल क्या होगा, एक्सपेंडेड होगा। ओके, चलिए तो ये बात हुई टाइम स्केलिंग की। यहां तक एग्जाम्पल से जो हमने अभी कंक्लूड किया है एग्जाम्पल, वहां से थोड़ा सा हम मैथमेटिकली ग्राफ को और अच्छी तरह से एनालाइज कर सकते हैं। अब जैसे हर बार हमें बार बार इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि t को आपने 2t से स्केल किया तो हर जगह t को 2t लिख दिया फिर डिवाइड किया। इससे भी आसान अगर हम समझें तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने यहां पर डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 2 किया। मैथमेटिकली आपको क्या दिख रहा है, यहां पर विजिबली क्या है, मल्टीप्लाई बाय 2 है। लेकिन एग्जैक्टली अगर मैं देखूं एफ ऑफ टी के ग्राफ में, तो मैंने नोटिस किया यहां पर डिवाइड बाय 2 हो गया। देखें जरा, ध्यान समझें, -1 से लेके +1 की रेंज है। अब ये कितनी हो चुकी है, -1/2 से +1/2।
तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जब हम स्केलिंग करते हैं t को 2t से, तो इसका मतलब होता है कि डिवाइड बाय 2 एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ टाइम। क्लियर है? यानी कि मल्टीप्लाई बाय 2 इन द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन लीड्स इन द ग्राफ सिंपली डिवाइड बाय 2। और यहां पर देखें जरा, यहां पर हमने क्या किया, डिवाइड बाय 2 किया है इन द मैथमेटिकल इक्वेशन। इन द ग्राफ व्हाट वी हैव डन, एफ ऑफ टी से कंपैरिजन करके देखो, सिंपली वी हैव मल्टीप्लाई इट बाय 2। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, दिस स्केलिंग ऑपरेशन इज जस्ट अपोजिट टू द नेचुरल एक्सपेक्टेशन। यानी कि और थोड़ा सा सिंपलेस्ट पॉसिबल वे की बात करें अगर हम, तो हम यहां पर सिंपली ऐसा बोल सकते हैं, कन्वर्टिंग t टू 80, यानी कि f ऑफ t से अगर हम f ऑफ 80 लिखते हैं तो हम ये ऐसा बोल सकते हैं इन द ग्राफ। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं है कि जो वैल्यू स्केल है उसको कोई फर्क नहीं पड़ा है। जैसे f ऑफ t की वैल्यू क्या थी, 1 थी, तो पहले जो ओरिजिनल सिग्नल था उसमें भी ये वैल्यू थी -1 से लेके +1 तक 1। ओके, -1 से लेके +1 तक ये 1 थी। आपने स्केलिंग किया 2t से, तो ये 1/2 से -1/2 से लेके +1/2 तक 1 वैल्यू हो गई। लेकिन वैल्यू अभी भी क्या है, 1 है, क्योंकि हमने कोई भी ऑपरेशन यहां पर वैल्यू स्केल पर परफॉर्म नहीं किया। क्लियर है? अब हमने बात की t को, जब t/2 बनाया तो स्केलिंग फैक्टर था <1, तो स्केलिंग फैक्टर <1 है, तो जो सिग्नल है -2 से लेके +2 तक क्या हो गया, एक्सपैंड हो गया। लेकिन अभी भी इसकी वैल्यू क्या है, इस रेंज में 1 है। यानी कि वैल्यू स्केल पर हमने कोई चेंज यहां पर नहीं किया। वी हैव सिंपली परफॉर्म्ड दिस ऑपरेशन ऑन द टाइम स्केल। क्लियर है? सो दिस इज कॉल्ड टाइम स्केलिंग ऑपरेशन। क्लियर हुई? चलिए अब बात करते हैं टाइम शिफ्टिंग, सेकंड ऑपरेशन की बात करते हैं।